व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम गुरुत्वीय त्वरण का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। उसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे। माना यह क्या है, आपकी सतह है। यह क्या है, आपकी पृथ्वी की सतह है और इससे कुछ दूरी पर स्थित एक कण है। कुछ दूरी पर स्थित एक कण है और यह जो आपका कण है, इस कण को किसी व्यक्ति ने पकड़ा हुआ है कुछ इस प्रकार से। जैसे यह एक मार्कर है, इसे आप कण मान लीजिए और इस जैसे मार्कर को मैंने पकड़ रखा है, उसी प्रकार से इस कण को भी किसी व्यक्ति ने पकड़ रखा है। तो जब मैंने इस मार्कर को पकड़ रखा हो तो ये क्या मार्कर गति कर रहा है, नहीं कर रहा था। इस अवस्था में इस मार्कर का जो वेग है वो कितना है, 0 है। उसी प्रकार इस कण को भी किसी व्यक्ति ने पकड़ा हुआ है इस प्रकार। तो इस स्थिति में इसका जो वेग होगा वो कितना होगा, 0 होगा। इस स्थिति में इसका वेग कितना होगा, 0 होगा। अब माना उस व्यक्ति ने इस कण को क्या कर दिया, छोड़ दिया। जैसे ही वह व्यक्ति इस कण को छोड़ेगा तो यह कण नीचे की ओर गिरने लगेगा, नीचे की ओर गिरने लगेगा। पहले में कितना था, 0 था। जैसे वो छोड़ेगा तो प्रारंभ में मान लेते 2 मीटर पर सेकंड होगा, फिर 4 मीटर पर सेकंड, फिर 6 मीटर पर सेकंड, फिर 8 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर पर सेकंड, फिर 12 मीटर पर सेकंड और फिर जैसे वो यहाँ गिरा तो वापिस का वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब यह प्रारंभिक अवस्था में इसका वेग कितना था, 0 था। जैसे ही किसी व्यक्ति ने इस कण को छोड़ा तो उसके वेग में धीरे धीरे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अर्थात वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। देखिए 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, अर्थात वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और जब भी वेग में परिवर्तन होता है तब वस्तु में क्या उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। अर्थात जैसे इस व्यक्ति ने इस कण को छोड़ा तो इस कण में क्या उत्पन्न होने लगा, त्वरण उत्पन्न होने लगा। क्या उत्पन्न होने लगा, त्वरण उत्पन्न होने लगा। अब चूंकि यह जो त्वरण है वो उत्पन्न क्यों हो रहा है, क्योंकि वेग में वृद्धि हो रही है। और वेग में वृद्धि क्यों हो रही है, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जो कण है वो 2 मीटर जैसे छोड़े तो उसका प्रारंभ में 2 मीटर पर सेकंड था। जैसे हमने छोड़े तो 2 मीटर पर सेकंड से नीचे की ओर जाए, 2 मीटर पर सेकंड से नीचे की ओर जाए, पर सेकंड से नीचे की ओर जाए, 2 मीटर पर सेकंड से नीचे की ओर जाए और लास्ट में वेग 0 हो जाए। किंतु ऐसा क्यों हो रहा है कि इसका वेग बदल रहा है, इसकी वेग में वृद्धि हो रही है। किस कारण, क्योंकि ये पृथ्वी की सतह इस कण पर क्या आरोपित कर रही है, गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित कर रही है। जैसे इस व्यक्ति ने छोड़ा तो उसका वेग प्रारंभ में तो 2 मीटर पर सेकंड था, प्रारंभ में वेग 0 था, लेकिन छोड़ने के पश्चात प्रारंभ में वेग 2 था। गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित की जिस कारण इसके वेग में क्या हुई, वृद्धि हुई। और वेग में वृद्धि होने के कारण वेग में परिवर्तन हुआ जिससे त्वरण उत्पन्न हुआ। और इसी त्वरण को हम क्या नाम देते थे, आपका गुरुत्वीय त्वरण। इसी त्वरण को हम क्या नाम देते हैं, आपका गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का क्या अर्थ होता है, कोई भी कण जो कि विरामावस्था में है, यदि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस कण में या उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है तो उस त्वरण को क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। दैट्स क्लियर। तो ये होता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या एक प्रकार से आपका त्वरण ही है, एक प्रकार से जो गुरुत्वीय त्वरण है एक प्रकार से त्वरण ही है। और हम जानते हैं कि त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि, त्वरण एक सदिश राशि है, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण भी कैसी होगी, सदिश राशि होगी। तो बात यह आती है कि गुरुत्वीय त्वरण की दिशा क्या होती है। सदैव याद रखिए, जो आपकी गुरुत्वीय त्वरण की दिशा होती है नीचे की ओर होती है। सदैव कहाँ होती है, नीचे की ओर होती है। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अर्थात ये माना कोई वस्तु, ये वस्तु है, मैंने इसे क्या कर रखा है, पकड़ रखा है। अब यदि मैं इसे छोड़ू तो पृथ्वी इस पर नीचे की ओर, पृथ्वी जो है, पृथ्वी इस मार्कर पर नीचे की गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी जिस प्रकार ये
धड़ाम से नीचे की ओर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो देखिए जो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा है वो ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का अर्थ होता है ऐसे, क्षैतिज का अर्थ होता है ऐसे, तो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होती गुरुत्वीय त्वरण की दिशा। इस एग्जांपल से आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वीय त्वरण की दिशा किस ओर होती है? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होती है। दैट्स क्लियर। अब जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान किसी एक स्थान के लिए नियत होता है। जैसे कि माना जो आपकी पृथ्वी की सतह है उसके लिए जो जी का मान होगा वो सदैव क्या होगा? नियत होगा। यदि हम बात करें, यदि वह पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पे स्थित है, यहाँ स्थित है, तो यहाँ उसका जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा वो क्या होगा? इस मान से अलग होगा। और यदि कोई वस्तु बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है तो उसका मान यहाँ के मान से अलग होगा। अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का मान किसी एक स्थान के लिए नियत रहता है। अर्थात इस स्थान के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान नियत है। यहाँ कोई भी व्यक्ति रहे, किसी भी द्रव्यमान का व्यक्ति रहे, गुरुत्वीय त्वरण का मान वही होगा जो कि हर व्यक्ति के लिए होता है। यहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान इससे अलग होगा, लेकिन यहाँ यदि कोई भी व्यक्ति रहे, किसी भी द्रव्यमान का व्यक्ति रहे, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान वही होगा जो कि हर व्यक्ति के लिए होता है। यहाँ जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा इन दोनों से भिन्न होगा, लेकिन यहाँ जो भी व्यक्ति है उसके लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान सदैव नियत रहेगा। इससे स्पष्ट होता है कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान रहता है वो प्रत्येक स्थान के लिए नियत होता है, प्रत्येक स्थान के लिए नियत होता है, किंतु प्रत्येक स्थान पर नियत नहीं होता। ऐसा नहीं कि यहाँ मान लिया आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 है तो यहाँ 10 कभी नहीं होगा, यहाँ 11 होगा, अलग अलग प्राप्त होता है। आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण का मान ऊंचाइयों पर अलग होता है, गहराई में अलग होता है, आपका भूमध्य रेखा पर अलग होता है और आपका ध्रुवों पर अलग होता है। ध्रुवों पर अलग देखने मिलेगा आपको गुरुत्वीय त्वरण का मान, भूमध्य रेखा पर अलग देखने मिलेगा, आपका गहराई में अलग देखने मिलेगा गुरुत्वीय त्वरण का मान, ऊंचाई में अलग देखने मिलेगा आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान। फिर भी जो हम जी का मान पढ़ते हैं वो कितना पढ़ते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है? आपकी त्वरण की इकाई है। और जो त्वरण है, जो गुरुत्वीय त्वरण है, एक प्रकार से त्वरण ही है, तो गुरुत्वीय त्वरण की भी इकाई क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये फिक्स मान नहीं है, ये क्या है? आपका माध्य मान है। ये कैसा है? माध्य मान है। माध्य मान प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया? एक बार ऊंचाई पर जाके देखिए हमने गुरुत्वीय त्वरण का मान, एक बार गहराई में जाके देखिए गुरुत्वीय त्वरण का मान, एक बार भूमध्य रेखा पर देखिए गुरुत्वीय त्वरण का मान, एक बार ध्रुवों पर देखिए गुरुत्वीय त्वरण का मान। और इन सभी मानों का क्या निकाले हमने? माध्य निकाले। तो हमें लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्राप्त हुआ। इसलिए हम जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानते हैं। किंतु हमेशा याद रखिए कि जो जी का मान है वो प्रत्येक स्थान पर अलग अलग होता है, किंतु किसी एक स्थान के लिए वो नियत रहता है, किंतु प्रत्येक स्थान पे अलग अलग होता है। तो आज के वीडियो हमने गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ा, बहुत ही विस्तार से पढ़ा कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, डीप से समझने का प्रयास किया। यदि हमारी यह अप्रोच आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।